हाँ चलिए 7.1 इस पे हमने 21 सवाल हमने कर लिए थे। अब देखिए सवाल नंबर 22। ठीक है, जब भी कभी ध्यान रखना है ये फिगर साइन एट थीटा माइनस कॉस एट थीटा, ये जब भी आ जाए इस टाइप से, जब भी आ जाए इसका मतलब देखना है कि सवाल लंबा ही जाएगा। क्योंकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। मतलब ये दो कोई भी संख्या जिनका वर्गमूल निकाला जा सकता हो और बीच में माइनस का निशान हो, तो आप क्या करेंगे, उसे इस प्रकार से एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसे ही है जैसे एलएचएस से इसको सॉल्व करना है। इसमें पहले से ऑलरेडी साइन और कॉस ही दे रखा है। इसका मतलब ये कि आपको अपनी तरफ से कुछ बदलाव तो करना नहीं इसमें। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन 4 थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, इस स्क्वायर के रूप में लिखा। किस रूप में लिखा, स्क्वायर के रूप में लिखा गया। कोष्टक में इशारा कर देना यहाँ इस प्रकार से, संकेत लिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसको एक बार प्लस में लिखो और एक बार माइनस में। साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा और साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा। ये देखो इनका वर्गमूल निकल सकता है, पर बीच में प्लस का निशान है, इसका मतलब इसको आगे सॉल्व किया नहीं जा सकता है। इसको वैसा कैसा लिख दो, ये साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, इसको तो हमने क्या किया, वैसा कैसा लिख दिया। इसको किया जा सकता है आगे और कैसे, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम चलिए इसके साथ साथ उसको लेते हैं, इसको भी अपन ले ही लेते हैं। चलो एक साथ ले लेंगे इसे। साइन इसको वैसा कैसा वापस लिखो, इसे कैसे लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हम लिखते रहे। अब आगे लिखिए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान तो एक होता है। यहां पर इस चीज को देखिए आप, आपको बोला ना, ठीक है। ये जो संख्या है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता तो इसका मान कितना हो जाता, एक हो जाता। और यहाँ ऐसा होगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे कि इसको हमें पूर्ण वर्ग में बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे पहले भी किया है अपन ने, साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ने एवं घटाने पर, एक बार क्या करो जोड़ लो, एक बार क्या करो घटा लो। जैसे ये साइन 4 थीटा, इसमें एक बार जोड़ लिया प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस स्क्वायर का कॉस 4 का कॉस 4 थीटा, और एक बार प्लस किया, एक बार क्या करो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो पूरा था, इसके अंदर इसको मैं पैक कर रहा हूं। क्लियर, अर्थात कि इसके अंदर हमने क्या किया, एक बार इसको जोड़ा और एक बार क्या करा, इसको घटाया मैंने। क्लियर, अभी ये हुआ, इसको वापस लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, इसको वैसा कैसा लिखो भी। वैसे इसका मान कितना होता है, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक, और यहाँ इन सबके बीच में गुणा का निशान है, तो एक का मतलब यहाँ पर है नहीं, क्योंकि एक का गुणा किसी भी संख्या से करोगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब ये इसको लिख दो, क्या बचा आपने एसीपी है यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए साइन 4 थीटा 2 साइन कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 4 थीटा, ए प्लस बी का स्क्वायर है ये, इसका है, क्योंकि ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको कैसे लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये कितना बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कोष्टक भी इधर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। तो इस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होगा। -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बच गया था आपका? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, 23वां क्वेश्चन देखिए। अंडर सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ठीक है, इस सवाल में शुरू होगा क्या कि हम लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको सेक थीटा पर को किसमें बदलना पड़ेगा? कॉस में बदलना पड़ेगा। ये क्या है, आप बदलोगे भी सही से तो ये सवाल नहीं होगा, अटक जाओगे। क्योंकि मैं पहले अटका हुआ हूं, इसलिए मैं तुम करूंगा नहीं काम यहाँ पर। इसमें यदि सेक थीटा की जगह 1/cos थीटा कर दोगे तो सवाल नहीं होगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसी कोई संख्या आ जाए, देखो ये रूट लगा हुआ है और सेक थीटा प्लस सेक थीटा -1, तो क्या करेंगे कि नीचे वाली जो संख्या है उसका विपरीत, जैसे सेक थीटा -1 है तो सेक थीटा +1 का ऊपर नीचे दोनों से गुणा करेंगे। भिन्न के अंश व हर में सेक थीटा +1 का गुणा करने पर। ठीक है, जैसे अंडर रूट है सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1। इसका किससे गुणा करना है? दोनों का, सेक थीटा +1 और सेक थीटा +1। ठीक है, अब यहां पर देखिए, तो पहला काम है तो हमें जैसे तैसे करके क्या करना पड़ेगा, इस अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। सेक थीटा +1 को कैसे लिखा जा सकता है? सेक थीटा +1 का इससे गुणा किया तो सेक थीटा +1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा -1 सेक थीटा +1 है तो वही a² - b², तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। अब तुमको 1 का स्क्वायर नहीं किया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है ना, वो ज्यादा अपना दिमाग मत लगा देना। अब इस अंडर रूट को हम हटा सकते हैं। अंडर रूट वाली संख्या को हटाने पर क्या करना पड़ेगा कि वर्ग खत्म करना पड़ेगा, स्क्वायर हट जाएगा। तो ये आ रहा है सेक थीटा +1 और सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1 को कैसे लिखा जा सकता है? टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा जा सकता है? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या लिख दिया हमने? टेन स्क्वायर थीटा। पर ये चलो, मुझे पहले मैंने जल्दबाजी में जल्दी इसको अभी नहीं हटा सकते, एक स्टेप और करनी पड़ेगी। इसको क्या लिख दिया आपने? टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए, अब इसका अंडर रूट हटा रहे तो क्या बचेगा? सेक थीटा +1 अपॉन कितना ये टेन थीटा। ठीक है, आपको आंसर लाना ये है, ये आंसर लाना है। इसको कैसे करेंगे देखिए, हम इस सेक थीटा के साथ ये भी जुड़ा हुआ है, इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम सेक थीटा अपॉन टेन थीटा +1/tan थीटा। ठीक है, इस सेक थीटा को कैसे लिख सकते हैं? 1/cos थीटा अपॉन टेन थीटा को कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन cos थीटा +1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? cot थीटा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बदल ये क्रम बदल दो, इंटू क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा। इससे ये क्या हो गया? कर गया, कितना बचा? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा। तो इसको लिख दिया cosec थीटा cot थीटा। इसका मतलब ये आ गया। क्लियर? LHS बराबर RHS।
अब है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है 1 प्लस, ये बड़ा लंबा जाएगा, cot थीटा प्लस tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sec थीटा माइनस cosec थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। मुझे पता है, हाँ, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा सेक 3 थीटा माइनस कॉसेक 3 थीटा, ये सवाल है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ऊपर जो कॉट वगैरह जो दिख रहे हैं उनको क्या करो, बदल दीजिए। पहला काम ये LHS 1 की जगह 1 कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा हो गया, लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से बन, इसको वैसा कर, वैसा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर है सेक 3 थीटा माइनस कॉसेक 3 थीटा। हाँ, इसी प्रकार क्या करेंगे, इसको भी क्या करेंगे अपन, बदल देंगे अपॉन, ये उधर उस बॉर्ड पे भी पड़ेगा, इतना जाएगा सेक 3 थीटा। सेक को कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस 3 थीटा माइनस कॉसेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन 3 थीटा। क्लियर। यहाँ देखिए, अब एक ये थोड़ा इसमें क्या है कि इन सवालों में क्या होता है, पजल क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। ये सवाल बहुत लंबे जाएंगे तो थोड़ी घबराहट होती है, अरे यार हम सही कर रहे कि नहीं कर रहे। सवाल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये कोई इश्यू है ही नहीं। इश्यू है कि आप सही क्रम से कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। अब देखो 1/1 साइन थीटा कॉस थीटा, इसका क्या करेंगे हम, लघुत्तम ले, 1 साइन थीटा कॉस थीटा का लघुत्तम, साइन थीटा कॉस थीटा, 1 का भाग इसमें दिया तो साइन थीटा कॉस थीटा रहेगा, इसका गुणा 1 से किया तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, बचा क्या कॉस, कॉस का गुणा इससे किया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा साइन, साइन का इससे गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या बचा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी प्रकार ये अपॉन इसका क्या करो, लघुत्तम ले लो, इसका लघुत्तम क्या होगा, साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा। इसका भाग इस पे दे दो, क्या बचा साइन क्यूब थीटा, उसका गुणा 1 से करो तो साइन क्यूब थीटा माइनस इसका भाग इसमें दे दो, बचा क्या कॉस क्यूब, तो उसका गुणा 1 से किया तो कॉस क्यूब थीटा। क्लियर। अब इस सवाल को मैं इधर ले जा रहा हूं, एक लाइन यहां और कर दूं। हाँ देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 1, इसको याद ले जा रहे हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 1 प्लस ये कितना, क्या बचा था यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा, ऊपर ये सिर्फ यही बचा। ठीक है ना, अपॉन यहाँ पर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा, ये कोष्टक एक संख्या, ये इसके साथ कौन सी लगी हुई है, ये पूछ की तरह चिपकी हुई है, इसे छोड़ मत देना बीच में। हाँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए साइन क्यूब थीटा कॉस क्यूब थीटा है, ये अपॉन, आप सोचे बटा इतना भी बड़ा होता लंबा होता है क्या, हो सकता है। साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा आपको होता है F3, क्या होता है A माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। बी स्क्वायर को वैसे लास्ट में लिखते हैं, ए बी को बीच में लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा को कैसे लिखेंगे? साइन है तो देखो यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? नीचे कितना है? साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। अब देखो ये एक संख्या, ये बटा बटा के नीचे बटा नहीं दे सकता है, ये सभी क्या हो जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। देखिए यहां पर मैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ये कितना है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब ये ऊपर जाएगा तो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा का चला जाएगा ऊपर, इसको ऊपर लिख दो साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, इसको कहा लिख दिया? ऊपर। और ये संख्या पूरी पे नीचे ला रहा हूं, इनको थोड़ा ऊपर करके। ये संख्या देखो इसके नीचे ये लिख दी, ये ऊपर जा रही है तो ये वाली कहां चली जाएगी? ऊपर। और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? नीचे। इसको नीचे लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। क्या लिख सकते इसको? 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, इससे ये क्या हो गया? कर दिया। इससे ये क्या हो गया? कर दिया। यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है तो ये एक एक बार कर जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा? इससे काटेंगे तो क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। LHS बराबर RHS। क्लियर? देख लीजिए कहीं प्रॉब्लम ही इसमें हो, वापस पूछता हो तो। चलिए अब है अपना क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा आपने 24 हुआ था ना? 25 इसने सेव होकर दे रखा है, पता नहीं इसने भी भांग पी की किताबें छापी है। अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर भी सवाल में देखो 2 बार बराबर बराबर आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो ये क्या हो गया? कुछ दिल उठा है तुम्हारा। अब इसका मतलब ये इसका मान इसकी ये भी होता है, इसका मान ये भी होता है, ये सिद्ध करना है। इसलिए अब यहाँ पर देखिए इस पे कुछ करने लायक काम है? कुछ भी है? कुछ भी नहीं है। चलिए इनका सीधा लघुत्तम लीजिए, इनका लघुत्तम ले लो सीधा में। इसका लघुत्तम क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस, ये क्या आ जाएगा इसका लघुत्तम। इसका बाद इसमें दो क्या बचा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का गुणा ऊपर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर प्लस इसका बाद इसमें दो। चालू किया कीजिए मैंने, चालू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ये कट जाएगा। बचा क्या? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका गुणा इससे करो
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कीजिए, राइट। ए प्लस बी का स्क्वायर वाली विधि से तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का प्लस, इसको भी सॉल्व कीजिए। वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो सीधा आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो मेरे हिसाब से करना नहीं पड़ेगा ये, चलो कर लेते हैं इसको। कोई करने से प्लस आ रहा होता तो करने से फायदा होता, इसलिए इसको ऐसा कैसा रहने दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस, नीचे वाले को नहीं बदला, क्लियर। अभी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है, देखो ध्यान से। एक इसी प्रकार साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का मान कितना होगा, इसका मान भी कितना होगा, एक और एक कितना हो गया 2, इससे ये क्या हो गया कर गया, ऊपर से क्या बचा 2 अपॉन, चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, इसका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों आंसर यही से निकलेंगे, इस बात का ख्याल रखना है। दोनों आंसर यहां से कैसे निकलेंगे इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि उत्तर क्या रहा है 2/1/2 माइनस कॉस स्क्वायर, मतलब इस 2 को, इसका मतलब ऊपर वहां पर जो RHS में 2 आ रहा है, इसका मतलब इसे 2 को छेड़ा नहीं है, इसलिए आप भी इसे छेड़ो मत। 2 का ये 2, थोड़ी देर के लिए देखिए साइन स्क्वायर का मान कैसे लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह कितना लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी है। कैसे लिख सकते हैं इसको 2/1 की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। पहले हमने ये किया था, अब देखो इसी सवाल को पुनः 2, पहले किसका मान रखा था, साइन का मान क्या रखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर का रखो, क्या रखेंगे, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस की जगह माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, यहां मोस्ट बच्चे यहां गलती कर जाएंगे, वो सीधा कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर फिर ये भी माइनस का ये प्लस का, ये जो कट जाएगा तो ये वाला मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। पर यहां देखो ध्यान क्या रखना, माइनस का माइनस में लगाया, कॉस स्क्वायर को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 की जगह 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सकते हैं इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक लो cos A 1 माइनस tan A प्लस sin A 1 माइनस cot A बराबर sin A प्लस cos A। देखिए इसमें क्या करोगे, जो कॉस वाली संख्या है उसे क्या करना है, हमें टच नहीं करना है, बाकी जो कॉट और टेन वाली संख्या है उसे आप क्या करोगे, उसे चेंज कर दोगे। इसको जैसे है वैसे ऊपर कॉस ए का कॉस ए अपॉन 1/1 माइनस टेन ए को कैसे लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए की जगह साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का मान कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ऊपर वाले को वैसा कैसा रहने दो, कॉस ए अपॉन कॉस ए और 1 का लघुत्तम कॉस ए, 1 का भाग कॉस ए में दीजिए, कॉस ए उसका गुणा 1 से किया तो
कॉस ए माइनस इसका भाग इस पे दिया एक, एक का गुणा इससे किया तो साइन ए प्लस का प्लस ऊपर साइन ए की जगह साइन ए, साइन और एक का लघुत्तम साइन ए एक का भाग साइन ए में दिया, साइन ए उसका गुणा एक से किया तो साइन ए माइनस इसका भाग इस पे दिया तो ये कॉस ए, ये बटा के नीचे बटा संख्या है, कॉस ए को तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। कॉस ए का ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा कॉस ए माइनस साइन ए, इसी प्रकार प्लस साइन ए ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। कुछ याद आता है क्या, याद आता है क्या करना चाहिए यहाँ पर? हाँ मैंने कहा था ये वाली संख्या सेम करनी हो और यहाँ ऐसा कोई निशान दिशांक को बदल दो। ये संख्या देखो यहाँ कॉस ए किसका है प्लस का है या माइनस का है, साइन ए किसका है माइनस का है या प्लस का है, तो इस प्लस की जगह यदि माइनस कर दो, क्या कर दो माइनस कर दो। आपने क्या कर दिया इस प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो ये संख्या क्या आ जाएगी जैसे कि माइनस का कॉस ए क्या आ जाएगा प्लस का कॉस ए और प्लस का साइन ए किसका हो जाएगा माइनस का साइन ए। क्लियर? निम्न लघुत्तम कॉस ए माइनस साइन ए लघुत्तम आ जाएगा, इससे ये कर दिया क्या बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस इससे ये कर दिया बचा क्या साइन स्क्वायर ए। इसको कैसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो कोस ए प्लस साइन ए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, नीचे जो है वो लिख दो कोस ए माइनस साइन ए, इससे ये क्या हो गया कर गया क्या बचा कोस ए प्लस साइन ए LHS बराबर RHS। क्लियर? समझ आ गया? हमें कौन सा है सवाल? इस पे 27 कुछ पता नहीं चलता है। 27 ये वाला है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है? हाँ एक ही सवाल पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना। कोसेक के माइनस साइन है, क्या करोगे इसमें, क्या चेंज करोगे सबसे पहले कोसेक को किसे बदल दो, कोसेक को 1/tan साइन ए माइनस साइन ए अपॉन 1। ठीक है ना? सेक ए का मान कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है? फिर वही स्टेप इन दोनों का लघुत्तम साइन ए इसका भाग इस पे दो, एक का गुणा एक्स किया तो 1, इसका भाग इस पे दो साइन ए इसका गुणा साइन ए किया तो साइन स्क्वायर ए, वन इनमें इनके बीच में लघुत्तम कॉस ए इसका भाग इस पे दो, एक का गुणा एक्स किया तो 1 माइनस 1 का भाग कॉस पे दिया तो कॉस ए उसका गुणा कॉस ए से किया तो कॉस स्क्वायर ए। हाँ ये आ गया।
1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। गलती कर दी इसका वो सवाल में, देख लेते हैं। इससे ये कर लिया है, इससे ये कर लिया है। सवाल लिखने में गलती किस करी। हाँ, इसमें देखिए, इसमें साइन ए से ये एक बार ही कट जाएगा, कॉस ए से ये एक बार कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, कॉस ए अपॉन, हाँ दोनों कट गए, तो ऊपर क्या बचा, साइन ए और कॉस ए। अब देखिए, अब इसको आगे सॉल्व करना संभव नहीं है, और इस पूरी प्रश्नावली का पहला सवाल है जिसमें आपको आरएचएस को भी सॉल्व करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ऐसे भी आ जाए कि आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ सकता है, क्योंकि इसका मान कैसे भी करके आप ये नहीं ला सकते। यहां देखिए, अब आरएचएस कितना है, देखो आरएचएस था 1/10A प्लस कॉट ए। इसको मैं आगे करता हूं, ठीक है जैसा आपको यहां 1/10A को कैसे लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉट को कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए। ऊपर वाले को तो वैसा कैसा रहने दो, एक की जगह एक अपॉन कॉस ए और साइन का मान कॉस ए, इसका लोग तो कितना आ जाएगा, इसका लघुत्तम साइन ए कॉस ए। इसका भाग इसमें दिया, क्या बचा, साइन ए का इससे गुणा कीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस इसका भाग इसमें दीजिए, बचा क्या, कॉस ए का इससे गुणा किया तो कॉस स्क्वायर ए, एक की जगह एक। हमें बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस का मान क्या हो जाएगा, एक बट्टा नीचे क्या बचा, सीखिए साइन ए कॉस ए, बटा के नीचे बटा नहीं रख सकता, ये नीचे एक की जरूरत है, साइन ए कॉस ए का चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर सिर्फ क्या रहेगा, साइन ए कॉस ए। तो एलएचएस कितना था आपका, साइन ए कॉस ए, और आरएचएस कितना है, साइन ए कॉस ए। तो एलएचएस बराबर फिर